हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमारी तरफ से गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम आपके लिए एक नए टॉपिक इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें बौद्ध धर्म को कवर किया जाएगा और नोट्स पैटर्न पर इसको बनाया गया है, जो आपके लिए आरपीएससी, यूपीएससी ऑल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में ये टॉपिक आता ही आता है। तो देखिए, क्लास शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है? गौतम बुद्ध को माना जाता है। ये इसका चित्र दिया हुआ है यहाँ पर, गौतम बुद्ध का, महात्मा बुद्ध के नाम से जो प्रसिद्ध हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ध्यान रखना कि एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से किसको जाना जाता है? गौतम बुद्ध को, ना कि महावीर स्वामी को। ये भी ध्यान में रखना है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और कौन सी जगह पर हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। कौन सी जगह हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गई, गौतम बुद्ध, इनका बाद में नाम पड़ा था, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके जन्म 563 ईसा पूर्व और कपिलवस्तु नामक लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। कौन से गणराज्य के मुखिया थे? शाक्य। ध्यान में रखना, गौतम बुद्ध का धर्म कौन सा था? कौन सा गणराज्य? शाक्य मुनि। कौन से थे? शाक्य धर्म से संबंधित थे, शाक्य कुल के थे। महात्मा बुद्ध का कुल या वंश पूछा जाता है तो कौन सा वंश था? शाक्य कुल। माता का नाम, पिता शुद्धोधन हो गए, माता का नाम क्या था? वो था माया देवी। माता कौन थी? माया देवी। इनकी जन्म के 7वें दिन इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। कौन से दिन? 7वें दिन में इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनका जो पालन पोषण किया गया था वो उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा किया था? गौतमी के द्वारा। इसीलिए इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ गया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ और बाद में इनको क्या कहा जाने लगा? बौद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको बौद्ध कहा जाने लगा था। आगे देखिए, गौतम बुद्ध का जो विवाह कर दिया गया था वो 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ कर दिया गया। इनकी पत्नी कौन थी? यशोधरा। पत्नी यशोधरा। और इनके पुत्र का नाम राहुल है। पुत्र कौन था? राहुल। विवाह कितनी वर्ष की आयु में हुआ था? 16 वर्ष की आयु में। और किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ, जो इनकी पत्नी थी। पुत्र का नाम राहुल था। ये आप देख सकते हैं कि विवाह का चित्र दिया हुआ है यहाँ पर। इनकी शादी हुई थी तो अल्पायु में इनका विवाह हुआ था, 16 वर्ष की अवस्था में ही। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें 4 दृश्यों को देखा था। यानी सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें 4 दृश्य देखे जिनसे उनका जीवन प्रभावित हुआ था। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी व्यक्ति। उन सभी की अवस्थाओं को इसने अपने अपने आधार पर देखा कि किसकी विशिष्टता चाहिए, यहाँ पर कौन सुख संपन्न रह रहा है। ये सारे उनका जो दृश्य है, इन चारों दृश्यों से उसका जो हृदय है वो परिवर्तित हो गया था देख करके। देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। पहले ये बूढ़ा व्यक्ति देखा था जब ये कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो ये बूढ़ा व्यक्ति लंगड़ाते हुए जा रहा था। उसकी वृद्धावस्था की स्थिति को देखा उसने। उसके बाद एक बीमार व्यक्ति या रोगी व्यक्ति को देखा। फिर उन्होंने एक सन्यासी व्यक्ति, मृत व्यक्ति को देखा और एक सन्यासी को देखा। अंत में उसने किसको देखा? एक सन्यासी व्यक्ति को, जो साधना की मुद्रा में लीन थे और उनके जीवन से वो बहुत ही प्रभावित हुए और जिसका प्रभाव पड़ा कि सन्यासी जो व्यक्ति है वो आराम से अपने जीवन का यापन कर रहा है और सुख संपत्ति से रह रहा है। उसको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तो इसका इनके जीवन पर प्रभाव पड़ा था। ये सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर के सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। अपने घर को छोड़ दिया। कितने वर्ष की आयु में?
29 वर्ष की आयु में अपने भाई से आज्ञा लेकर के उन्होंने घर को छोड़ दिया था। जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो गृह त्याग की जो घटना है, गृह त्याग की घटनाओं को किस नाम से जाना जाता है? महाविनिष्क्रमण। यानी इनका क्रम पूछा जाता है, ध्यान रखना। गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। तो प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम। किससे शिक्षा ग्रहण की थी? आलार कलाम से, ये भी ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम, जिन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा उन्होंने ग्रहण की थी। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। तो आलार कलाम कहाँ के थे? के बाद जो राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये इनके दूसरे गुरु थे। दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र। ध्यान रखना, ये कहाँ के थे? राजगीर के। और आलार कलाम कहाँ के थे? वैशाली के। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा वादिया, महानामा और सागी नामक 5 साधक मिले थे। कितने साधक मिले थे? 5 साधक मिले थे, ध्यान रखना। कौंडिन्य, बप्पा, वादिया, महानामा और अस्सागी नामक 5 साधक मिले। ये 5 भिक्षुक मिले थे। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, कितने वर्ष की तपस्या की थी इन्होंने? 6 वर्ष की तपस्या। 29 वर्ष में गृह त्यागा था और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना, जिसको फल्गु नदी, निरंजना नदी कहते हैं, दूसरा नाम है उसका फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ था, और उनको ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, और उनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। तो ध्यान में रखना, ये तीनों ही घटनाएं, जन्म, ज्ञान और मृत्यु की घटनाएं बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए थे। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा का बुद्ध के जीवन में बहुत ही महत्व माना जाता है, तो जिसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे, क्योंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसके नाम इनका नाम क्या पड़ गया था? बुद्ध पड़ गया था। और जिस स्थान पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसको बौद्ध गया कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? बौद्ध गया कहा जाता है। ये यहाँ पर चित्र दिया हुआ है बौद्ध गया का, वर्तमान में जो चित्र है, स्थिति है बौद्ध गया की। तो यहाँ पर देखिए, तो ये बौद्ध गया कहा गया है, इसको क्या कहा है? बौद्ध गया, जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो सारनाथ में, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना। उपदेश देने की घटना धर्मचक्र प्रवर्तन, गृह त्याग की घटना महापरिनिष्क्रमण। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की जो भाषा थी पाली, कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा में, जो कि जनसाधारण की भाषा थी। यहाँ पर देखिए, बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये उनका साधना यानी तपस्या की गई थी, उनके द्वारा 6 वर्ष की कठोर साधना की गई थी, उसका चित्र दिया हुआ है यहाँ पर। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। प्रथम उपदेश तो कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। और सबसे अधिक जो उपदेश दिए गए थे वो कहाँ पर दिए गए थे? श्रावस्ती में दिए गए थे। कहाँ दिए गए थे? श्रावस्ती। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। महात्मा बुद्ध के द्वारा उपदेश देने की स्थिति को दर्शाया गया है। उनके समक्ष उनके भिक्षुक बैठे हुए हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए थे। सारनाथ, श्रावस्ती, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में उन्होंने भ्रमण किया था और अपने उपदेशों को प्रचारित किया था। इनके प्रमुख अनुयायी शासक, यानी महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन से? बिम्बिसार, प्रसेनजित और उदयन। ये महात्मा बुद्ध के अनुयायी शासक थे, जिन्होंने महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों का अनुकरण किया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? 80 वर्ष की। और जो कि 483 ईसा पूर्व कुशीनारा, जो कि वर्तमान में देवरिया उत्तर प्रदेश में चंद द्वारा अपने भोजन के बाद करने के बाद हो गई।
यानी चंद्र द्वारा जो अर्पित भोजन किया गया था, उनको दिया गया था, वो भोजन उन्होंने खाया था। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उसमें उन्होंने जहर मिला दिया था, जिससे महात्मा बुद्ध को धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यही महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु की घटना है, उसको किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया था। बुद्ध की अंत्येष्टि संस्कार किसके द्वारा किया गया था? मल्लों के द्वारा। तो देखिए, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, यानी बुद्ध के जीवन से संबंधित जो भी प्रतीक माने जाते हैं वो कौन कौन से हैं? जन्म का जो प्रतीक है वो कमल और सांड माना जाता है। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक किसको माना जाता है? कमल और सांड को। गृह त्याग की घटना जो महापरिनिष्क्रमण कहलाती है, उसको घोड़ा, उसका प्रतीक क्या है? घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति की घटना का जो स्थिति है, उसका जो प्रतीक माना गया है वो पीपल वृक्ष, जिसको बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। निर्माण यानी मृत्यु की जो घटना हुई थी इनकी, उसके पद चिन्ह किसको पूजा जाता है? पद चिन्हों की पूजा की जाती है। मृत्यु स्तूप, मृत्यु पर क्या बनाए गए हैं? स्तूपों का निर्माण किया गया है। एक जनश्रुति के अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को अवशेषों 8 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 8 भाग। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। 8 भागों में उसके अवशेष, अस्थि के अवशेषों को बांटा गया और 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा में कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। यानी कौन सा अभिलेख है? कैंटोन अभिलेख, जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ है? चीन से। उसके आधार पर उसकी जन्म और मृत्यु की तिथि का पता चलता है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की जो भाषा है वो पाली है, क्योंकि जनसाधारण की भाषा थी, तो उसी को समझने के लिए उन्होंने पाली भाषा का उपयोग किया था। तो बौद्ध धर्म के जो पिटक है वो संख्या कितनी है? 3। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म में मूलतः अनीश्वरवादी है। यानी बौद्ध धर्म किसको नहीं मानता है? अनीश्वरवादी, यानी ईश्वर को नहीं मानता है। इसमें आत्मा की प्रकल्पना भी नहीं की गई है। बौद्ध धर्म में आत्मा का कोई महत्व नहीं है। तो अनात्मवादी बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बुद्ध धर्म पुनर्जन्म को जरूर मानता है, ये अवश्य यहाँ पर पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अनात्मवादी है, अनीश्वरवादी है, आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है। देखिए, त्रिपिटक ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या 3 है। त्रिपिटकों की संख्या कितनी है? 3। विनय पिटक, इसमें भिक्षु और भिक्षुओं के आचार संबंधी नियमों को रखा गया है। विनय पिटक में, यानी विनय का मतलब है नियम, भिक्षु भिक्षुओं के लिए आचार संबंधी नियम। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश, यानी उसकी शिक्षाएं किसमें मिलती है? सुत्त पिटक में। अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है, जो कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। जातक कथाएं, बौद्ध धर्म के जीवन से संबंधित कथाएं होती हैं, उनको जातक कथाएं कहा जाता है। पूर्व जन्म से संबंधित कथाओं को। ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या जातक कथाओं की 549 है। इनमें बौद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं को वर्णन किया गया है। बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र, इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। किस भाषा में रचा गया है बुद्ध चरित्र को? संस्कृत भाषा में। अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य, इसकी रचना किसने की थी? अश्वघोष ने की थी बुद्ध चरित्र की। इसमें बुद्ध का जीवन व्रत और उसकी शिक्षाओं का वर्णन उल्लेख किया गया है। इसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है यहाँ से बना करके। बौद्धों की रामायण किसको कहा जाता है? तो बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। और इसके रचयिता कौन थे? अश्वघोष। रचयिता कौन थे इसके? अश्वघोष ने इसकी रचना की थी। और बौद्धों की रामायण किसको कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को। धम्मपद, धम्मपद पाली भाषा में रचा गया है। इसे बौद्धों की गीता, तो ध्यान रखना, बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र को और बौद्धों की गीता धम्मपद को कहा जाता है। बुद्ध चरित्र संस्कृत भाषा में रचित है और धम्मपद पाली भाषा में रचे गए हैं।
तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा है? निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा हुआ है का सिद्धांत उपनिषद से लिया गया है। विश्व दुखों से भरा हुआ ये सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किया था? उपनिषद से। बुद्ध के अनुयायी को दो भागों में बांटे गए हैं। भिक्षुक बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया है। उपासक ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहते हैं। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की जो आयु रखी गई थी, आयु सीमा थी, वो कितनी थी? 15 वर्ष थी। देखिए, बुद्ध के जो अनुयायी हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। महात्मा बुद्ध के अनुयायी भिक्षुक और उपासक। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण करने वालों को भिक्षुक कहा जाता है और ग्रस्त जीवन व्यतीत करने वाले क्या कहलाते हैं? उपासक। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की जो आयु है वो कितनी है? 15 वर्ष है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा गया है, यानी बौद्ध धर्म में प्रवेश करने, यानी बौद्ध धर्म को अपनाने की जो स्थिति है उसको क्या कहा है? उपसंपदा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध धर्म किस में विश्वास करता है? त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। तो बौद्ध धर्म विश्वास करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बुद्ध, धम्म और संघ में विश्वास करता है। बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। कितने भागों में बांट दिया गया था? दो भागों में, हीनयान और महायान। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा आरंभ किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा को माना जाता है। किसको माना जाता है? वैशाख पूर्णिमा, क्योंकि बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ, ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी और मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इसका महत्व इसीलिए कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुई और महापरिनिर्वाण भी हुआ था। तो इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा का बुद्ध जीवन में बहुत महत्व माना जाता है बौद्ध धर्म में। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य, कितने आर्य सत्यों की बात की है? 4 आर्य सत्य हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब देखिए, चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। कौन सी बौद्ध संगति के बाद? चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी उसके बाद बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट दिया गया था, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में अंतर देखिए, क्या क्या अंतर है दोनों में। हीनयान यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है और महायान नवीन रूप है। हीनयान कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, और महायान सरल मार्ग है, इसके द्वारा अधिक से अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। यह बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं हीनयानवादी, और ये बुद्ध को भगवान के रूप में पूजते हैं महायान वाले। किसको मानते हैं? भगवान बुद्ध को भगवान मानते हैं, और वो सामान्य पुरुष के रूप में पूजा करते हैं। हीनयान बुद्ध प्रतीकों की पूजा करता है और महायान बुद्ध की मूर्ति की पूजा करता है। हीनयान धर्म वाले प्रतीकों को पूजते हैं, महात्मा बुद्ध के जो प्रतीक हैं उनकी पूजा करते हैं, और महायान वाले बुद्ध मूर्ति की पूजा करते हैं। हीनयान ग्रंथ की जो भाषा है वो पाली भाषा में रचे गए और महायान संस्कृत भाषा में रचित हैं। हीनयान कर्म और धर्म में विश्वास करता है, महायान परोपकार में विश्वास करता है। इसमें बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण है जो दूसरों का कल्याण करते हैं। हीनयान इसका प्रचार लंका, बर्मा, थाईलैंड और कंबोडिया आदि देशों में हुआ है, और महायान का प्रसार चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में किया गया। अब देखिए, इसने इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की थी। अष्टांगिक सिद्धांत किसने दिया था? बुद्ध ने, जिसमें 8 बातें बताई हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्तव्य, सम्यक कर्तव्य या सम्यक चरित्र कह सकते हैं जिसको, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो अष्टांगिक मार्ग है, यानी जो 4 दुख बताए गए हैं उनको दूर करने के लिए भगवान बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग भी बताए। अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है दुखों से मुक्ति के लिए।
तो बुद्ध का अष्टांगिक सिद्धांत, जिसमें सबसे पहला कौन सा आता है, सम्यक दृष्टि, और सबसे अंत में आता है सम्यक समाधि। इसी इनका क्रम आपको ध्यान में रखना है, ये क्रम पूछा जाता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, संपर्क, सम्यक वाणी, सम्यक चरित्र, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भवतृष्णा नष्ट हो जाती है। यानी मनुष्य की जो तृष्णा होती है, इच्छा होती है, जो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं उनका पालन करने के बाद मनुष्य की जो तृष्णा है, दुखें, कष्ट हैं, वो सभी दूर हो जाते और उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का क्या अर्थ होता है, दीपक का बुझ जाना। ये भी आपको ध्यान में रखना, निर्वाण का जो अर्थ है वो क्या है, दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शील गुणों की बात कही है। कितने शील गुण बताए बुद्ध ने, 10। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद निषेध ना करना, मद का सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गाना आदि से दूर रहना, इन भोग विलास आदि से दूर रहना। ये 10 शील गुण बताए महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील गुणों की बात कही है और भिक्षुकों के लिए 10 शीलों को मानना अनिवार्य होता है। जो गृहस्थ हैं उनके लिए केवल 5 शीलों की बात कही है, 5 शील गुणों को मानना है, और भिक्षुओं को 10 शील गुण। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, जिसे मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया था। तो मध्यम मार्ग का सिद्धांत, मध्यम प्रतिपदा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, महात्मा बुद्ध के द्वारा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें और ऑल का नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन हमारा आप तक पहुंचता रहे। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों में समानता क्या है, अनीश्वरवादी, यानी दोनों ही अनीश्वरवादी यानी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। जहाँ तक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। यानी बौद्ध धर्म की जो जहाँ तक कथाएं वो पशु और मनुष्य दोनों ही रूपों में प्रदर्शित की गई हैं। बोधिसत्व के रूप में पूर्व जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया था, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय और अन्य अनाम बुद्ध अभी भी अवतरित होने शेष हैं। तिब्बत, भूटान, पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रथम संभव गुरु रिनपांच ने किया था। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। कौन सी शाखा है, वज्रयान और हीनयान और महायान, ये अलग अलग शाखाएं, ध्यान में रखना है। इसकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील के समीप स्थित है। ये ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की 123 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील के समीप। अब देखिए बौद्ध संगतियाँ हैं, बौद्ध सभाएं, यानी बौद्ध धर्म की जो संबंध सभाएं हुई थी, 4 सभाएं हुई थी। कितनी हुई थी, 4 सभाएं हुई थी। प्रथम सभा, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व हुई थी। कितने वर्ष हुई थी, 483 ईसा पूर्व, जब इनकी मृत्यु हुई थी। स्थान राजगृह, कौन से स्थान पर की गई थी, राजगृह में। अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे और शासनकाल अजातशत्रु, किसके समय हुई थी, अजातशत्रु के समय में। देखिए आपको हम बौद्ध संगतियों से संबंधित जो स्थल हैं उनको याद करने की ट्रिक बता देते हैं। यहाँ पहले ही TRIC के ट्रिक हो जाएगी। यहाँ पर रावे पाकू, देखिए रा से हो जाता है राजगृह, क्या बन जाएगा, राजगृह। बा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और का से कुंडलवन। इस ट्रिक से हम आसानी से बौद्ध सभाओं या बौद्ध संगतियों के जो स्थल हैं उनको याद कर सकते हैं। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन।
दूसरी सभा हुई थी द्वितीय बौद्ध संघ 383 ईसा पूर्व, यानी 100 वर्ष का अंतर था इसमें। स्थान वैशाली और अध्यक्ष कौन थे इसके? सभा कामी, यानी सब कामी इसके अध्यक्ष थे। और शासक कौन थे? कालाशोक। तो शासकों को याद करने की जो ट्रिक है उसको भी बता देते हैं। अका अक, अका अक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अका अक, इस ट्रिक के जरिए बौद्ध संगतियों के समय के शासकों को याद कर सकते हैं। अकाक और राबे पाकु, ये 2 सूत्र आपको याद में रखने। तीसरी बौद्ध संगति है, ये तीसरी बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व हुई थी। कितने कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व में। स्थान पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्य को बनाया गया था और अशोक के काल में हुई थी, तो जो कि मौर्य काल से संबंधित थे। तो ध्यान में रखना है, अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्य। और कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में, और 255 ईसा पूर्व में। चौथी और अंतिम बौद्ध संगति है, इसका समय ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। और स्थान कुंडलवन। स्थान कौन सा है? कुंडलवन, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष। शासनकाल किसका था? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।